स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर बाढ़ से आपके सामने रखेंगे। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा विधानसभा के जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह एक बार फिर चुनावी प्रचार में अपने समर्थकों के बीच पहुंचे हैं। 30 अक्टूबर को हुई जन सुराज के समर्थकों और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच झड़प और पथराव के बाद जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह चुनाव प्रचार मोकामा में कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में समर्थकों का जोश गजब का दिखाई दे रहा है और ये प्रचार की आप तस्वीरें देख रहे हैं। अनंत सिंह के समर्थक प्रचार कर रहे हैं और खुद अनंत सिंह लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। दरअसल जो मामला सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ वो 30 अक्टूबर का था, जब जन सुराज के समर्थक और अनंत सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए, झड़प हुई, पथराव की खबर सामने आई और उसके बाद अब देखिए जब स्थिति सामान्य हुई है तो एक बार फिर से चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके हैं। मोकामा में ये प्रचार किया जा रहा है। अनंत सिंह को आप देख रहे हैं, उनके पीछे भारी भीड़ आप देख रहे हैं। जो उनके समर्थक हैं उनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं जनता के बीच पहुंचकर। और वहीं भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी नेता पवन सिंह आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव को लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि हमारा भाईचारा अलग है, वो रिश्ता अलग है, लेकिन उनका विचारधारा हमसे बहुत अलग है। हमारी विचारधारा अलग अलग है, हम एनडीए के साथ हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बहुत समझदार है और वो एनडीए के साथ है। वो रिश्ता अलग है, लेकिन उनका विचारधारा अलग है, हमारा विचार अलग है। हम एनडीए के साथ हैं। और देखिए आप सबके सामने आज एयरपोर्ट पे बिहार के दो लाल निकल चुके हैं अपने जनता के बीच में, और हमारी बिहार की जनता बहुत समझदार है, एनडीए के साथ है। जय एनडीए, तय एनडीए। और चलिए सीधे आपको पटना लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनारी नरसंहार, लक्ष्मणपुर बाथे कांड, शंकर बिघा कांड, मियापुर नरसंहार, अलग अलग 34 नरसंहार बिहार की भूमि को रक्त रंजित ये करे थे। उसकी जगह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन का काम किया है। आज मैं गोपालगंज आया हूं, तब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने बंद हुई चीनी मिलों को चालू करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है। रीगा चीनी मिल को चालू कर दी गई है। 3 चीनी मिलों में, जिले में 3 शुगर मिलें, इथेनॉल प्लांट, चावल और आटा मिले और डेयरी प्लांट को आयोजित करने का हमने काम किया है। और मैं आज बिहार की जनता को कहने आया हूं कि बिहार की जितनी भी बंद चीनी मिलें पड़ी है, वो सभी चीनी मिलों को अगले 5 साल में चालू कर कर हम किसान की समृद्धि के लिए काम करेंगे। एमएसपी की बात ये महाठगबंधन वाले कर रहे हैं। मैं बिहार के किसानों को बताना चाहता हूं कि 2014-15 में धान की एमएसपी 1310 रुपया थी। अब हमने इसको बढ़ाकर 2400 रुपया की है, 81% की वृद्धि की है। और मक्के की एमएसपी भी 1310 से बढ़ाकर 2400 रुपया की है। और गेहूं की एमएसपी 1400 से बढ़ाकर 2600 रुपया करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, गोपालगंज जिले में 2200 करोड़ से डुमरिया घाट से पटना तक एक्सप्रेस वे बनाने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। 340 करोड़ से हटुआ में आधुनिक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बनाने का काम किया है। 263 करोड़ से गंडक नदी पर 70 घाट पुल का उद्घाटन हो चुका है और 200 करोड़ से NH 127 पर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण भी शुरू हो गया है। गोपालगंज के सबैया में एयरपोर्ट पर जल्द ही उड़ान सेवा शुरू होने वाली है। 131 करोड़ से मीरगंज बाईपास रोड को प्रशासनिक स्वीकृति हमने दे दी है। जब छपरा से गोपालगंज खंड को
4 लेन बनाने का काम चल रहा है और हमारे थावे जंक्शन को पूरा नया बनाया जा रहा है। ऐसी तो ढेर सारी विकास के काम हमारी एनडीए सरकार ने किया है। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, गोपालगंज की सभी सीटों पर भाजपा, जदयू और हमारे साथी पक्षों के प्रत्याशियों को आप जिताइए। तीर छाप निशान पर, कमल छाप निशान पर अपनी मोहर लगाइए और मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाइए। मैं फिर से एक बार आप सब लोगों के सामने पर्सनली नहीं आ पा रहा हूं, रूबरू नहीं आ रहा हूं, इसलिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो चुनावी सभा कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया जा रहा था। दरअसल खराब मौसम होने की वजह से थोड़े से प्लान चेंज किए गए हैं। गोपालगंज की जनता का संबोधन चल रहा था और जनता के सामने सरकार की उपलब्धियां रखी जा रही थी। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो रूबरू नहीं हो पा रहे हैं जनता से, क्योंकि खराब मौसम की वजह से प्लान में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन जनता के बीच पहुंचने की पूरी कोशिश है और इसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखिए गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। छपरा गोपालगंज 4 लेन पर काम जारी है, ये तमाम जानकारी दी गई। और वहीं देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खराब मौसम की वजह से सभा स्थल नहीं पहुंच सके। पटना से ही फोन पर गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी अन्नावरुल हक के पक्ष में संबोधन कर रहे थे और इसके साथ साथ वो सत्ता पक्ष पर जमकर बरसते हुए देखे गए। हर जगह मौसम खराब है, इसलिए हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाई। हम बेहद बेकरार थे गोरिया कोठी आप लोगों के बीच आ करके आप सब लोगों का आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन हम नहीं आ पाए। इसका मुझे बेहद दुख है। कृपया हमको जो है माफ कीजिएगा, लेकिन हम आप सब लोगों से अपील करना चाहते हैं कि एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके भाई अन्नावरुल जी को आप लोग जो है भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का काम कीजिए। और एक मौका तेजस्वी को दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, बताइए। हाथ उठा करके बताइए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा एक मौका। बेरोजगारी को हटाना है ना, नौकरी के लिए तैयार है कि नहीं नौजवान भाई लोग। तेजस्वी आएगा तो जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा और बिहार को बनाने का काम करेगा, जहां किसी भी बिहार के भाइयों को जहां कारखाने, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री जो है खुले, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का काम करना है, नया बिहार बनाने का काम करना है। और एक मौका मिलेगा तो हम आप लोगों को कह देते हैं, तेजस्वी की उम्र भले ही कच्ची है पर जुबान पक्की है। जो कहा है वो किया है, जो कह रहे हैं वो जरूर करेंगे। ये हमारा प्रण है और प्रण को प्राण दे करके भी पूरा करना पड़े तो तेजस्वी जो है करने का काम करेगा। आप सब गोरिया कोठी की महान जनता से यही कहेंगे कि भाई आप लोगों ने 20 सालों तक एनडीए को मौका दिया, 11 साल से केंद्र में मौका दिया। एक मौका तेजस्वी को दीजिए। जो 20 सालों में इन्होंने नहीं किया, तेजस्वी उसको 20 महीने में पूरा करने का काम करेगा। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, प्यार मिले, यही हम आप लोगों से चाहते हैं। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। अब भाई अन्नावरुल जी को आप लोग जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? एकदम जिताइए और नया सरकार बनाइए। इस बार चूकना नहीं है। भूतों पर मुस्तैद रहना। प्रशासन के लोग अगर गड़बड़ करेंगे तो हम लोगों को अपना वोट की रक्षा करना है, भूतों की रक्षा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। गोरिया कोठी की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और चलिए सीधे आपको बेगूसराय लिए चलते हैं। प्रियंका गांधी वोटरा पहुंची हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रही हैं। माता मंगला देवी की धरती है। राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती है। बिहार के केसरी बाबू श्री कृष्ण जी की धरती है।
इस धरती को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। भाई और बहनों, इस धरती जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आप सबके सामने ये भाषण देने जा रही हूं, इस धरती ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। इस देश को आजादी दी है, इस देश को तरक्की दी, इस देश को बड़े बड़े अधिकारी दिए, बड़े बड़े नेता दिए, बड़े लेखक, बड़े कवि दिए। तो आज जो आपकी परिस्थितियां हैं, उसे देखकर हर देशवासी के दिल में ये बात आती है कि इतनी महान धरती है, इसका ठीक तरह से विकास क्यों नहीं हो रहा है? इसकी जनता को आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं हो रहा है? हमारी यहाँ पे जो बहनें बैठी हैं, इनको आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं हो रहा है? जो लड़ाई यहाँ से शुरू की गई, जो महात्मा गांधी जी ने शुरू की, वो हमारे संविधान की लड़ाई थी। आप सब जानते हैं कि इस संविधान ने आपको क्या दिया। कौन बताएगा क्या दिया संविधान ने? बताओ क्या दिया? क्या दिया? आजादी दी? दी कि नहीं दी? दी। आत्मविश्वास दिया कि नहीं दिया? समान दृष्टि से बना ये संविधान, सबको अधिकार मिला, और सबसे बड़ा अधिकार क्या था? आपका वोट। ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है जो आपके संविधान ने आपको दिया है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसका मतलब ये है कि आप इस देश के नागरिक हो, और इस देश के नागरिक होने के तौर पे उसके आधार पर सभी स्कीमें आपको मिलती हैं। सारी सरकारी स्कीमें, सारी सरकारी मदद, सबका आधार यही है कि आप वोट देते हो, आप इस देश के नागरिक हो। इसी को कमजोर करने का काम नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार ने किया है। 20 सालों से एनडीए की सरकार चली है बिहार में। आपके अधिकार मजबूत नहीं बने, कमजोर बने। आपको समानता की दृष्टि से नहीं देखा गया, आपका वोट खतरे में डाला गया। बांटने की राजनीति की, ताकि मजहब में बैर हो, ताकि जातियों में बैर हो, इसकी राजनीति की। एक झूठा राष्ट्रवाद पूरे देश भर में और यहां पर भी उन्होंने आपको दिखाया। आपका ध्यान भटकाने के लिए कभी कोई मुद्दा उठाया, कभी कोई और मुद्दा उठाया। अभी हाल ही में एसआईआर करवाया, जिससे 65 लाख वोट काटे गए हैं आपके। तो जब आपके 65 लाख वोट कटते हैं, तो इसका मतलब क्या है आपके लिए? कि आपके अधिकार कट रहे हैं, आपको कमजोर बनाया जा रहा है। जितनी भी स्कीमें हैं, जितनी भी सरकारी स्कीम आपको मिलती हैं, जितने भी सरकारी फायदे आपको मिलते हैं सरकारी, वो सब कमजोर बन जाएंगे। तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो एसआईआर है, जिससे आपके वोट काटे गए हैं, इससे आपके रोज के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। आपके रोज के जीवन में कई ऐसी चीजें हैं जो स्कीम द्वारा आपको मिलती हैं, जो सरकार द्वारा मिलती हैं, उन सब को कमजोर किया जाने का काम है ये। उन सब को आस्ते आस्ते आपके पास पहुंचाने से रोकने का काम है। जब ये बड़े बड़े नेता दिल्ली से आते हैं, तो आप यहाँ बड़े बड़े मंचों में भाजपा के जो नेता हैं, उनके
मंत्री, मुख्यमंत्री, अलग अलग प्रदेशों के, उनके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी तो क्या बातें करते हैं? कोई बताएगा मुझे क्या बातें करते हैं? नेहरू जी की बात करते हैं, पुरानी बातें करते हैं। और आपने एक चीज देखी है, आपने देखी है, कोई या तो 20 साल आगे की बातें करेंगे, भविष्य की लंबी बात कि भाई 2050 में हम ऐसा ऐसा करेंगे, या फिर वो अतीत की बातें करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बिगाड़ दिया, इंदिरा गांधी ने वो बिगाड़ दिया, ये बातें करते हैं। कभी आपके वर्तमान की बात करते हैं, आपके आज की बात करते हैं कि आप पे क्या गुजर रहा है? कभी आपसे पूछते हैं कि इस महंगाई के जमाने में आप कैसा गुजारा कर रहे हो, कैसे गुजारा कर? तो बछवाड़ा से प्रियंका गांधी वोड्रा को आप सुन रहे थे, जो एनडीए पर जमकर हमलावर दिखे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बिहार की डिप्टी सीएम की बात करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आरजेडी को महिला विरोधी बताते हुए लालू प्रसाद पर जमकर बरसे और कहा कि पहले से पता है कि बिहार के लोगों को लालू जी पहले से महिलाओं के विरोधी रहे हैं, महिला बिल को फाड़ चुके हैं और आज महिला को उद्योग लगाने के नाम पर जो 2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है उसको भी रोकने का काम हो रहा है और इसके लिए आवेदन आरजेडी ने दिया है, जिससे महिला विरोधी मानसिकता इनकी पता चलती है। जिस तरह राजद ने महिलाओं के खाते में जो पैसा जा रहा है उसके लिए ऑब्जेक्शन किया, पहले से पता है बिहार के लोगों को कि लालू जी पहले महिला बिल फाड़े थे और आज महिला को उद्योग लगाने के लिए जो 2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है उसको भी रोकवाने के लिए रोज आवेदन दे रहे हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल एक बार फिर से मिशन बिहार शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री कल आरा और नवादा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इसके बाद पटना में शाम को एनडीए के पक्ष में रोड शो भी करेंगे। इसके लिए 3 नवंबर को कटिहार और सहरसा में पीएम की जनसभा होने वाली है, जो जानकारी है। 4 नवंबर को बिहार की महिलाओं से प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे, जबकि 6 नवंबर को जिस दिन पहले चरण की वोटिंग होनी है उस दिन भी भागलपुर, अररिया में विशाल जनसभा संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर आपको जानकारी दे रहे थे। देखिए, दूसरी तरफ एनडीए की जीत को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना पहुंचेंगे, जहां वो एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में एक भव्य रोड शो करने वाले हैं, जिसे लेकर बिहार बीजेपी की टीम इस मेगा इवेंट की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। और तैयारियों की तस्वीर भी आपके सामने हमने रखी है। चप्पे चप्पे पर लाइट की व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था कैसे पुख्ता हो उसको लेकर भी अभी वहां पर तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर पहले रणनीति तैयार की गई और उस रणनीति को जमीन पर कैसे उतारना है उसी की तैयारी इस वक्त चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना में रोड शो करने जा रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में ये पहला उनका रोड शो होगा और जिसे लेकर के तैयारियां जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सबसे पहले, ये देखिए रामधारी सिंह दिनकर की जो मूर्ति है, यहाँ से दिनकर चौराहा कहलाता है पटना का, और यहाँ से उनका रोड शो जो है वो शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले आएंगे, रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रतिमा है उस पे श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद यहाँ से काफिला जो है वो नाला रोड होते हुए ठाकुरबाड़ी और बाकरगंज होते हुए सीधा जो है उद्योग भवन तक खत्म होगा। और ये आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ जो है वो बैरिकेटिंग की गई है। यहाँ से लेकर ये तमाम जो बैरिकेटिंग की गई है, यहाँ पे जो लोग हैं जो चाहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए, वो यहाँ पे खड़े रहेंगे। कल का रोड शो कितना बड़ा होने वाला है? निश्चित रूप से आज जिस तरह से विश्व के मानचित्र पर सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी जो छाए हुए हैं, पटना की धरती पे पुनः एक बार पधार रहे हैं और हम जैसे राजेंद्र नगर के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि अपने प्रिय नेता को देखने सुनने के लिए हम लालायित हैं और पुनः आशा करते हैं कि एक बार नरेंद्र मोदी का वही स्वागत होगा जो पिछले लोकसभा चुनाव वही स्वागत है। कितना उत्साहित हैं आप? बिहार के लोगों तो मतलब कहना नहीं है, कितना उत्साहित है, देखने के लिए इंतजार करेंगे। और नरेंद्र मोदी के चाहने वाला लोग तो बच्चा से लेकर जवान तक और देखने के लिए मिलेगा कि चाहने वाला के पुलेना रोड का
जहाँ से गुजरेंगे। हम लोग पूरे उत्साह में, पूरे जोश खरोश में हैं और पूरे जोश के साथ उनका स्वागत करेंगे और इसी के तैयारी में हम लोग लगे हैं कि पूरा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। चारों तरफ जो है वो कई यहाँ पे पॉइंट्स बनाए जाएंगे जहाँ पे महिलाएं होंगी, यहाँ पे फूलों की बारिश की जाएगी और पूरा रोड शो जो है उसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की गई है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए इस रिपोर्ट के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।